कैसे काम करता है जीवन चक्र, इसकी 84 लाख योनियां कौन सी है? मनुष्य जीवन इतना अनमोल क्यों है और आखिर कौन सी योनि में होगा हमारा अगला जन्म? मनुष्य स्वर्ग जाने का प्रयास करता है, लेकिन स्वर्ग के देवता पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या पृथ्वी पर हमारा जन्म सिर्फ ट्रेन के एक सफर के जैसा है, जहां अपना अपना स्टेशन आने पर सब उतरते जाते हैं? हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीवन चक्र। दोस्तों, जैसे जब हम कोई सपना देख रहे होते हैं तो हमारी असली दुनिया को भूल चुके होते हैं। उस समय हम यह समझ ही नहीं पाते हैं कि असली दुनिया अलग है और सपनों की नकली दुनिया अलग। ठीक वैसे ही अभी हम मानव शरीर के अंदर बसे हैं और हमारे असली स्वरूप जो कि आत्मा है उसे भूले हुए हैं। जैसे हम रोज नहाकर दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही यह आत्मा मरने के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेती है और इसी प्रक्रिया को जीवन चक्र कहा जाता है। दोस्तों, अभी हम मानव योनि में हैं, लेकिन इससे पहले पता नहीं कौन सी योनि में थे और मरने के बाद पता नहीं कौन सी योनि में जाएंगे। और यह सिलसिला चलता ही रहेगा इनफाइनाइट तक, जब तक हम अपने आप को कोशिश करके बाहर ना निकाल ले तब तक। पद्म पुराण के अनुसार 84 लाख योनियां होती है, जिनमें से 9 लाख प्रकार के जलीय जीव, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, 10 लाख प्रकार के पक्षी, 30 लाख प्रकार के पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, सुअर आदि और 4 लाख प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं। दोस्तों, यह संभव है कि हम हमारे इस जन्म से पहले 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में से आए हो। यह भी संभव है कि हम पिछले जन्म में मनुष्य, कोई देवता या दैत्य भी हो और अगले जन्म में वापस देवता, दैत्य या 84 लाख योनियों का कोई भी प्राणी बन सकते हैं। इसलिए इस जन्म मरण के चक्र को जीवन चक्र कहा गया है और इसमें भी मानव योनि को बेस्ट बताया गया है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है और इसी के कारण हम लोग मानव योनि में बहुत दुख पा रहे हैं। जरा सोचो कि जब हम मानव योनि में इतना दुख पा रहे हैं तो दूसरी नीच योनियों में, जैसे किसी जानवर की योनि, कीड़े मकोड़ों की योनि, पेड़ पौधों की योनि, पक्षियों की योनियों में कैसा भयंकर दुख होता होगा। अगर किसी पशु के दर्द को समझना हो तो गर्मी के मौसम में 4-5 घंटे बिना पानी के धूप में घूमकर देखिए। कुत्ते जैसे जीव बारिश में छत ढूंढते हैं। कई प्रकार के पक्षी अपने अंडों को बिल्ली, लोमड़ी आदि से नहीं बचा पाते हैं और कई बार जंगल के जानवर अपने नवजात बच्चों को शेर का शिकार होते अपनी आंखों से देखते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी सिचुएशंस तो मनुष्य को भी फेस करनी पड़ती है, लेकिन हम इतने बुद्धिमान हैं कि ऐसी सिचुएशंस बनने से पहले ही उससे बचने का उपाय ढूंढ ले। और इसीलिए ऐसे दुखों से छुटकारा पाने के लिए सनातन धर्म ग्रंथों और दूसरे धर्मों के ग्रंथों में भी लोग स्वर्ग, जन्नत, हेवन जैसी जगहों की बात करते हैं, जहां सिर्फ सुख ही सुख है और वहां तक पहुंचने के उपायों को करते हैं। दोस्तों, लेकिन ये कैसे डिसाइड होता है कि हमारा अगला जन्म कौन सी योनि में होगा? तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है हमारे कर्म कैसे है, हमारा पुराना लेखा जोखा मतलब जिसे प्रारब्ध कहते हैं वह कैसा है, और मरते समय हमारे मन की इच्छाएं कैसी है। मन की इच्छाओं का ठीक वैसा ही है जैसे सोते समय अगर हम कुछ सोचते हुए सो जाते हैं तो वह चीज हमारे सपने में आ जाती है, या लूसिड ड्रीमिंग की प्रक्रिया। ठीक वैसे ही मरते समय की इच्छाएं हमारे अगले जन्म को प्रभावित करती है। जैसे जड़ भरत जैसे संत ने मरते समय हिरण के बच्चे से मोह कर लिया था तो उन्हें हिरण की योनि में ही जन्म लेना पड़ गया था। दोस्तों, इन्हीं सभी चीजों का मिलाकर हमारा अगला जन्म डिसाइड होता है और पता नहीं इस असीमित ब्रह्मांड के कौन से ग्रह पर हमारा जन्म होता है। मान लो अगर हम स्वर्ग चले भी गए तो वहां जाकर पता लगता है कि ये क्या बेवकूफी हम कर बैठे, क्योंकि वैसे तो स्वर्ग को भोग योनि कहा जाता है। मतलब वहां पृथ्वी की तरह कमाने का, परिवार पालने का, किसी से लड़ाई करने का, किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीज का ना के बराबर प्रभाव है। सोचो वहां का जीवन कितना शानदार और सुखमय होगा। लेकिन फिर भी स्वर्ग के वासी पृथ्वी पर आने को तरसते हैं, क्योंकि स्वर्ग में सिर्फ कुछ लाख सालों का ही जीवन हमें मिलता है। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी पर तो जीवन बहुत कम समय का है और बहुत दुख दर्द भरा है। फिर स्वर्ग के वासी यहाँ आने को क्यों तरसते हैं? जैसा कि हमने आपको बताया कि 84 लाख योनियां है और जन्म मरण चक्र चलता रहता है, तो इसका मतलब यह है कि इस इनफाइनाइट ब्रह्मांड की तरह हमारी आत्मा भी कभी स्वर्ग में, कभी नर्क में, कभी पृथ्वी पर कीड़े मकोड़ों, पशु पक्षी के रूप में, तो कभी किसी रूप में भटकती ही रहती है। तो जीव को अगर कुछ लाख सालों तक स्वर्ग में बहुत मजे मिल भी गए तो यह तो निश्चित
थे कि वह नीच योनियों में वापस से आएगा और फिर उन योनियों के दुख दर्द झेलेगा। तो इस सारी समस्या का सॉल्यूशन क्या है? इस सारी समस्या का सॉल्यूशन है कि कोई ऐसा उपाय किया जाए जहां सिर्फ मजे ही मजे हो और कोई परेशानी ना हो, और वह है मोक्ष, जिसे पाकर आत्मा कभी जीवन मृत्यु के इस चक्र में वापस नहीं आती। और मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ पृथ्वी पर मनुष्य योनि से ही संभव है। मतलब मनुष्य शरीर ही मोक्ष का दरवाजा है। इसीलिए स्वर्ग के देवता भी यहाँ आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि दोस्तों परमानेंट सुख ही सच्चा सुख है। थोड़े दिन स्वर्ग में मजे ले भी लिए तो वापस आना तो नीच योनियों में ही है। और अगर गलती से नर्क मिल गया तो उसका तो वर्णन सुनकर ही कोई भी कांप जाए। वहां जाने वाले का दर्द तो इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसीलिए सनातन धर्म ग्रंथों का सार है मोक्ष। अगर कुछ पाने योग्य है तो वह है मोक्ष। इसके अलावा सब कुछ टेम्परेरी है। साइंस भी मानता है कि ब्रह्मांड की हर चीज नश्वर यानी नष्ट हो जाने वाली है। मोक्ष पाना और भगवान को पा लेना एक ही बात है। इसीलिए भगवान के भजनों में भी कहा जाता है कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना घोल रे, अभी तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। दोस्तों आपके मन में एक बात आई होगी कि इस भजन में कहा गया है कि अभी तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। वैसे तो 84 लाख योनियों में से कईयों में भटकने के बाद वापस मानव तन मिल ही जाता है, लेकिन हो सकता है कि उस जन्म में हमें वह सच्चा ज्ञान ना मिल पाए जो अभी हमारे सामने हो। इसीलिए अवसर का लाभ उठाना समझदार व्यक्ति की निशानी है। कहने का मतलब है कि साइंस और ब्रह्मांड का नॉलेज अभी कई लोगों को है, जो भगवान अल्लाह गॉड को समझने के लिए सबसे अच्छा साधन है। हो सकता है कि अगले जन्म में यह ज्ञान ना मिल पाए। दोस्तों मुझे पता है यह सुनने में ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता कि हाँ ये तो सबको पता है कि पैदा होना मरना तो चलता ही रहता है। इसमें ऐसी भी कौन सी बड़ी बात है कि टाइम वेस्ट करके हम यह सब समझे। हम तो साइंस को समझने वाले एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लोग हैं। तो दोस्तों आपने लोगों के इस धरती पर आने और जाने को कभी इस एंगल से नहीं देखा होगा। मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि इस दुनिया में लगभग हर सेकंड 2, हर दिन 1,78,000 और हर साल 6.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग मरते हैं। दोस्तों आपने भी किसी अपने को कभी खोया होगा। क्या आपने कभी यह सोचा है कि वे कहाँ चले गए, वे कौन थे और वे कहां से आए थे? यह बातें कभी सुनसान रात में एकदम ध्यान से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और इनफाइनाइट यूनिवर्स को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए सोचना, क्योंकि यही बातें सोचने पर हमें समझ आता है कि हम पृथ्वी पर जो करने आए थे उससे बहुत दूर जा चुके हैं और इसमें हमारी इतनी गलती भी नहीं है। यह भगवान की माया का प्रभाव है। हमारा यहाँ पृथ्वी पर एक फिक्स्ड टाइम है। हमारा टाइम यहाँ लिमिटेड है और हर सेकेंड हमारा टाइम 1 सेकेंड कम हो रहा है। कहने का मतलब है कि हर सेकेंड हमें मौत की ओर ले जा रहा है। और यह बात प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब यह जानते हैं, मानते भी है, लेकिन इस पर विचार बहुत कम लोग कर पाते हैं। दोस्तों जैसे हम ट्रेन या बस की यात्रा करते समय साथ यात्रा कर रहे यात्रियों से फ्रेंडशिप कर बैठते हैं और हमारा स्टेशन आने पर हम उतर जाते हैं और उनका स्टेशन आने पर वे यात्री भी उतर जाते हैं, यह जीवन भी ठीक वैसा ही है। जैसा कि वे ट्रेन के लोग हमारे सगे संबंधी नहीं होते, हमारे सगे संबंधी कहीं और या हमारे घर पर होते हैं, ठीक उसी सफर की तरह ही पृथ्वी पर हमारा जीवन भी टेम्परेरी और उसी सफर की उसी ट्रेन के समान है जिसमें सब साथ सफर कर रहे हैं। मतलब हमारे इस जीवन के सगे संबंधी भी हमारे साथ यात्रा करने वाले यात्रियों की तरह ही है और सबका स्टेशन एक निश्चित समय के बाद आना तय है, जिसे हमने मृत्यु का नाम दिया है। और जो हमारा सच्चा सगा संबंधी है वह हमें उन्हीं भगवान में मिलेगा जो हमारे इष्ट है, और तब मिलेगा जब हम उन तक पहुंच जाएंगे ग्रंथों में बताए गए तरीकों से। ये सच्चा संबंधी वही भगवान है जिनसे हमारा अनगिनत युगों का नाता है। साइंटिस्ट ने अभी तक 87 लाख प्रकार की स्पीसीज का पता किया है। कुछ लोग इसे ग्रंथों में लिखी 84 लाख प्रकार की योनियों की बात से कंपेयर करते हैं और ग्रंथों की बातों पर डाउट करते हैं। तो दोस्तों उन लोगों को मैं बता दूं कि हो सकता है हमारे आज के साइंटिस्ट ने जिस तरह लायन को, लेपर्ड को और टाइगर आदि को अलग अलग स्पीसीज माना है, हो सकता है ग्रंथों ने इन्हें सिर्फ एक ही तरह की स्पीशी माना हो और सिर्फ शेर नाम दिया हो, और इस तरह उनका क्लासिफिकेशन करने का तरीका अलग हो। दोस्तों आप में से ज्यादातर व्यूअर्स क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एलियंस आदि में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, और आप ही वह लोग हैं जो इस दुनिया की फालतू झंझटों के अलावा भी ब्रह्मांड के बनने, काम करने और इसमें होने वाली सभी घटनाओं का कारण जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा सारा साइंस का नॉलेज लगाने के बाद हम भगवान, अल्लाह, गॉड, सुप्रीम पावर, ब्रह्मांड आदि को बहुत थोड़ा सा ही समझ पाते हैं, और हमारे ग्रंथ हमें इससे कई ज्यादा चीजें बताते हैं।
दोस्तों उम्मीद है कि आपको मनुष्य जीवन का मोल समझ आया होगा और यह भी समझ आया होगा कि यहाँ हमारा टाइम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह टाइम हमें भगवान, अल्लाह, गॉड, मतलब जिस भी धर्म के आप हो, उसकी सुप्रीम पावर जो कि सब एक ही है, उनको पा लेने के लिए ही मिला है। और उनको कैसे पाया जाए यह जानने के लिए आपको अपने अपने धर्मों के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए या उसे पहले से समझने वाले ज्ञानी लोगों से उसे समझना चाहिए और समझकर उसे फॉलो भी करना चाहिए। तभी उस इनफाइनाइट को पाना संभव हो पाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।